बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से फ़ौरन कुछ खास खबर हो रहे हैं हम तजज़िये के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की खबरों से बाखबर है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर हमले हमेशा की तरह नून लीग का एक वतीरा रहा है और आज जो है ना नवाज़ शरीफ ने एक बैठक हुई PDM की, जिसमें नवाज़ शरीफ भी ऑनलाइन थे और जो KP और पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं उस पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर और मुल्क की हालात पर, यानी मुल्क को मज़ीद कितना ख़राब करेंगे इस पर इन्होंने एक बैठक रचाई। और ये भी नून लीग के मतलब है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ ने ये भी कहा था कि अगर फ़ैसला हमारे हक़ में ना आया, यानी ये लोग हमेशा फ़ैसले अपने हक़ में मांगते हैं, तो फिर $500 का हो जाएगा। अजीब बात है बर क्या। ये असल मसला क्या है, ये वो शख्स बात कर रहा है जो मुल्क से फ़रार है, 50 रुपए के स्टाम्प पर जो है ना भागा हुआ है। यकीन मानिए साबका ना वज़ीर आज़म नहीं, इसको साबका ज़ालिम आज़म आप कह सकते हैं। ये खुलकर अदालतों पर हमला करने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी नहीं, कई मरतबा हमेशा ये लोग करते हैं। जब इसके हक़ में फ़ैसला आता है तो वाह वाह, और जब इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो रोते हैं, पीटते हैं और हमला करते हैं। बर क्या, एक फ़ायदा नून लीग को इस फ़ैसले से इस दफ़ा होगा कि पहले जो भी नून लीग के ख़िलाफ़ होता था वो क्या करते थे कि जब भी नून लीग की मुखालफत होती थी टॉक शोज़ में या वैसे, तो वो नून लीग को हमले की ताना देते थे कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, ये किया, वो किया। इस दफ़ा ये हमला करेंगे भी तो सिवाय PTI के इमरान खान के बाकी कोई इसको ताना नहीं दे सके, क्योंकि अब तो सारे इसके साथ शामिल हुए हैं इस हमले में। तो ये एक फ़ायदा हो चुका है नून लीग को, बाकी तो कोई फ़ायदा इसको, बल्कि मतलब है किसी को है ही नहीं, सिर्फ नून लीग को इसमें फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में मुफ्त आटे के जो तकसीम का सिलसिला है वो इन ज़ालिमों ने एक जुल्म के तरीके से शुरू किया हुआ है। यानी जो सिलसिला है मुफ्त आटे की, इस तरह गरीब मर्द औरतों की लाशों का जो गिरना है वो भी शुरू है। रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 लाशें गिरती हैं और कोई मतलब है माँ जो है ना जाती है कि बेटा मैं आप लोगों के लिए मुफ्त आटा लेके आती हूँ, कोई वाले बुज़ुर्ग जाता है आप लोगों के लिए मुफ्त आटा लेके आता हूँ, तो वापसी पर जो है ना आटे की बजाय उसकी लाशें घरों को पहुँचती है। तो ये मतलब है इन ज़ालिमों ने कोई भी नहीं छोड़ा, न गरीब को छोड़ा, न किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। कि ये जो मुफ्त आटा तकसीम कर रहे हैं ये अपने मुफाद के लिए ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, ताकि मतलब है मुल्क में एक मुआशी एमरजेंसी नाफिज हो जाए और इलेक्शन से भागने का कोई एक रास्ता निकल आए। लेकिन ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो सियासत कर रहे हैं या इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आटा तकसीम करने के लिए ये जो कर रहे हैं, अपनी सियासत को ज़िंदा रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, सारे हर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक ट्रक में कितने 400, 500, 1000, 2000 तेले होंगे, ये तो पता नहीं 30, 40, 20 हज़ार लोग एक गाड़ी के पीछे जो है ना लाइनें खड़ी होती है और आखिर में फिर भगदड़ मचकर एक दूसरे पर जो है ना चढ़ जाते हैं और किसी के पैर टूटते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई क्या हो जाते हैं, कोई क्या हो जाते हैं। ये एक सियाने ने कहा था ना कि मरियम नवाज़ को जलसों की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक ट्रक खड़ा करे कि जलसे के बाद आप लोगों को मुफ्त आटा तकसीम करेंगे, तो फिर देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। जिस तरह अभी इन्होंने अफ्तार का प्रोग्राम बनाया था और जो भगदड़ मच गया और किसी के हाथ में क्या आया, किसी के हाथ में क्या आया, इन लोगों का यही एक तरतीब है। बाहर क्या, माह रमज़ान से अगर ये लोग वाकई संजीदा होते तो माह रमज़ान से पहले जो सानिया निश्तर के पास डेटा है उसी डेटे के मुताबिक गरीब के घरों तक ये आटा पहुंचा सकते थे, लेकिन नहीं, ये असल में इस तरह नहीं है। ये ख़राब गंदम का ख़राब आटा, ये लोग इससे वोट यानी वोट जीतेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलो, ये मेरी बात याद रखना, इलेक्शन में इन लोगों को वोट की बजाय थप्पड़ पड़ेंगे, बद्दुआएं मिलेंगी। और ये पाकिस्तानी आवाम जो है ना, आप लोगों को कभी भी बोलेंगे नहीं ये बातें जो आप लोग कर रहे हैं। आटा आप देते हैं, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, आटा देकर नौजवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, औरतें होती हैं, साथ में आटा रख कर कहते हैं कि वोट तो हमने इमरान खान को देना है। ये लोगों के पल्ले कुछ नहीं आने वाला, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। बाहर क्या,
एक जो परेशानी है नून लीग की, जो सबसे बड़ी परेशानी है, और सिर्फ नून लीग की नहीं, 13-14 यानी मुखालिफ जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत में जितने हैं, जो ताकतवर हैं, जो इलेक्शन कमीशन जितने भी हैं, जो इमरान खान जो PTI के मुखालिफ हैं, उसको सबसे जो है ना तकलीफ़ जो है ना वो एक बात की है कि 2013 से अब तक करोड़ों वोटों में इजाफा हो चुका है 2013 से। यानी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर 2013 में जो बच्चे 8 साल के थे वो अब 18 साल के हो चुके हैं, अब वो लोग वोट डालेंगे, इंतखाब करेंगे, और ये तकरीबन 99.9% PTI के वोटर हैं। तो इसलिए ये लोग बहुत मतलब है कोशिश कर लें तो भी, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट भी दरमियान में आ जाए जो 1.25 करोड़ या 1 करोड़ के तकरीबन लगभग हैं, उसमें तकरीबन 95% तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट हैं। तो असल मसला इन लोगों को ये है कि हम तो कभी फिर असम्बली आ नहीं सकेंगे, और अभी नहीं कभी नहीं आ सकेंगे। ये आखिरी मर्तबा है, 1 साल है, 2 साल है, 5 महीने, 6 महीने, लंबा खींचो जितना कह सकते हैं, चाहे अदालतों पर हमला आवर हों, इदारों पर हों, आवाम पर हो, जिस चीज़ पर हो, लेकिन यही एक बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जे ये लाख कोशिश करें ना, ये कड़वा गुड़ जो है इन लोगों को पीना पड़ेगा, असम्बलियों से निकलना पड़ेगा और लूटी हुई रकम को वापस लाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी सिलसिले में आज 9:30 बजे इमरान खान ने खिताब भी करना है, और जो मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से, इस पर इमरान खान गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस बारे में अहम खिताब करेंगे। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन तो होने हैं, हर सूरत होने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यही लोग थे पिंडोरा बॉक्स खोलते थे, इमरान खान ने फ़लाँ किया, वो किया, भर क्या, जो इसराइल के साथ इन लोगों का मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर कुछ हालात कशीदा है, और PDM की जो बैठक हुई है इसमें मज़ीद कुछ बातें निकलेंगी, इमरान खान क्या कह रहे हैं इस पर भी बात होगी। तो ये सब कुछ हो जाए, इसके बाद फिर अगली इंशाल्लाह वीडियो पर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।